गर्मी का मौसम है, तेज धूप है, हवाएं भी तेज चल रही हैं। लू का महीना एकदम जान जा रही थी। बाहर बहुत मुश्किल से लोग निकल रहे थे। अचानक बस रुकी। बस से एक औरत झोला लिए उतरी, साड़ी में बेहद खूबसूरत। सबकी निगाह उस महिला पर गई। कुछ लोग पहचान गए, ये तो मोहन की बहन है। काफी खिल गई थी शादी के बाद से। छोटे बच्चों के एक झुंड ने बुआ आ गई, बुआ आ गई चिल्लाते हुए सबने बुआ जी को घेर लिया। किसी ने बुआ से नमस्ते की, किसी ने झोला थाम लिया। कोई झोला चेक कर रहा है कि बुआ इस बार क्या लाई है। कोई चिल्लाया कि बुआ जलेबी लाई है। मजा आ गया। बच्चे उछलने कूदने लगे। बुआ सबसे हंस हंस करके सबके गालों को 2 उंगलियों से हल्की चुटकी काट कर बच्चों की भीड़ देखकर खुश हो गई थी। बुआ ने सभी बच्चों से घर पर चलने को कहा। कोई बुआ की उंगली पकड़े रहा, कोई बुआ की साड़ी को पकड़े है, कोई झोला लिए। जहाँ बस रुकी थी थोड़ी दूर पर मायका था। बुआ के आने पर बच्चों में जो उत्साह हंसी होता है, वैसा खुशी बहुत ही कम मिल पाता है। आज बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं कि बुआ घर में आई है। बुआ का नाम साजो है। घर पर आते ही कुर्सी दी गई। बुआ बहुत ही प्यार से कुर्सी पर बैठ गई। पानी मीठे की व्यवस्था हो गई। बुआ ने पानी पिया, तब तक चाय भी आ गई, साथ में नमकीन भी आ गया। बुआ सारे बच्चों को नमकीन दी। सब बच्चे नमकीन खाने में मस्त हो गए। इसी बीच बुआ की बड़की भाभी आ गई। साड़ी को संभालते हुए साजो ने बड़की भाभी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। भाभी कैसी हो? साजो ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक हूँ, आने में दिक्कत तो नहीं हुई? भाभी ने पूछा। साजो भाभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। साजो ने जलेबी की थैली भाभी को पकड़ा दी। भाभी ने सब बच्चों को जलेबी बांट दी। बच्चे जलेबी खाने में मस्त हो गए। वैसे साजो बुआ बड़ी पॉपुलर है। जब ससुराल से मायके आती है तो हल्ला सा मच जाता है कि साजो बुआ आई हैं। झोले में खूब जलेबी भरकर लाती हैं। बस से आती हैं, सब बच्चे चिल्लाते कि साजो बुआ आ गई है। पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल हो जाता है कि साजो बुआ आ गई हैं। साजो बुआ की लोकप्रियता का कारण है इनका हंसमुख स्वभाव। बड़ी चंचल है, घुघराले बाल लहराते रहते हैं, चमकदार साड़ी में लिपटी रहती है, मासूम सा चेहरा, सादगी लपेटे रहती है। ऐसा व्यक्तित्व साजो बुआ का था। जितने छोटे बच्चे हैं बुआ के ऊपर लोटपोट हो जाते हैं, उनके गालों को छू लेते हैं, कभी गोद में हो लेते हैं। बुआ कईयों को गोद में लेकर बाल मनुहार करने लगती हैं। चिल्लर जरूर लगती हैं ताकि सबको पैसे मिल जाएं। 1 दर्जन बच्चों की संख्या थी। बुआ सावन की हरियाली की तरह होती है। जब तक घर पर रहती है नए नए आइटम खाने के बनते हैं, नए नए पकवान बनाए जाते हैं। खाने में मजा आ जाता है। सब चाहते हैं कि बुआ यहीं रहे, घर में खुशी बनी रहे। 1 माह तक रहती हैं। बुआ का जब ससुराल जाने का समय होता है तो सब लोग 1 हफ्ता और रुकने के लिए निवेदन करते हैं कि बुआ कुछ दिन और रह लीजिए। संभव नहीं होता है रुकना। बुआ को अपने घर की भी जिम्मेदारी है, उनको भी देखना ताकना रहता है। बुआ गीत संगीत में भी काफी माहिर है, कविता भी लिखती हैं। उनके गाने का गजब का स्टाइल है। नृत्य की भी शौकीन है। जब तक रहती हैं गाना बजाना गीत संगीत होता ही रहता है। जोक्स कॉमेडी का किंग है। अपने आप में एक सर्वगुण संपन्न है साजो बुआ। बिना लाग लपेट की जिंदगी जीती हैं। ईमानदार सरल स्वभाव की हैं। किसी से झगड़ा कभी नहीं करती हैं। खुले विचारों की महिला हैं। फैशन की दुनिया में सजना संवरना काफी अच्छा लगता है। पिज्जा, गोलगप्पा, चाउमीन, देसी विदेशी सभी खाने की चीजों का स्वाद लेती ही रहती हैं। ऐसी है साजो बुआ। साजो बुआ के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। साजो बुआ के 2 भाई हैं। दोनों भाई बाहर रहते हैं। दोनों की शादी हो गई है। साजो बुआ सबसे छोटी हैं। साजो बुआ सब लोग कहते हैं 2 भाइयों के बीच में बच्चों की संख्या ज्यादा है। सब बच्चे हिल मिल कर रहते हैं। साजो अपनी बड़ी भाभी के घर पर रहती हैं। बड़ी भाभी मिलनसार हो, छोटकी भाभी के मिजाज गर्म है। जब भी बुआ आती है तो छोटकी भाभी साजो से ठीक से बात नहीं करती हैं। खाना दाना तक नहीं पूछती, कायदे मुँह बात नहीं करती हैं।
दोनों भाई अलग रहते हैं। जब से माताजी की डेथ हो गई, पिताजी का देहांत बहुत पहले हो गया था। भाइयों ने मिलकर साजो की शादी की थी। साजो अच्छा पति पाकर काफी खुश नजर आती है। छोटकी भाभी को जैसे पता चला कि साजो आई है, वह घर के अंदर चली गई। जब से साजो की माता का देहांत हुआ है, साजो की छोटकी भाभी साजो से किसी भी प्रकार का लगाव खत्म कर दिया, जबकि साजो बहुत ही सरल स्वभाव की है, मिलनसार है। साजो कई बार आई, लेकिन छोटकी भाभी ने कभी बात नहीं की। गुस्से में रहती हैं, ईर्ष्या जलन कूट कूट कर साजो के प्रति भरी है। साजो मिलने जाती तो कटी जली सुना देती थी छोटकी भाभी। साजो सुन लेती, लेकिन साजो कुछ नहीं बोलती। कई बार जलेबी या कुछ भी खाने को लाती, अपनी छोटकी भाभी को जरूर देने जाती, लेकिन तिलमिला जाती थी छोटकी भाभी। साजो कई बार मनाने का प्रयास किया, लेकिन भाभी भी टस से मस नहीं हुई। दोपहर हो गया था, छोटकी भाभी कमरे से बाहर नहीं निकली, गुस्से में नहाई नहीं थी। छोटकी भाभी खुन्नस में रहती हैं। जब तक साजो रहती है, साजो को छोटकी भाभी नहीं दिखी तो सारे बच्चों को लेकर जलेबी सहित मिलने पहुंच गई। भाभी भाभी कहाँ हो? साजो ने पहुंचते ही बुलाना शुरू किया। भाभी बेड पर पड़ी रही और मुंह फुलाए रही। बुआ ने कई बार पुकारा, लेकिन भाभी की नस नरम नहीं हुई। पुनः भाभी से कहा, भाभी जलेबी खा लीजिए। मुझे जलेबी नहीं खाना है। छोटकी भाभी आवेश में आकर बोली, ले लीजिए, गरम और नरम दोनों है। साजो ने कहा। साजो ने छोटकी भाभी की बेटी को दी और कहा, जाकर अपनी मम्मी को दे दो। उनकी बेटी जैसे जलेबी लेकर देने गई, छोटकी भाभी ने जलेबी को लेकर फेंक दी। मैंने कहा ना, नहीं खाऊंगी। बेहद गुस्से में छोटकी भाभी ने कहा। माहौल शांत हो गया। सब बच्चे बुआ का मुंह ताकने लगे, लेकिन बुआ बहुत ही सहज रही, आवेश में नहीं आई। भाभी के इस तरह से व्यवहार को देखकर सोचने लगी कि आखिर भाभी का व्यवहार मेरे प्रति कब बदलेगा। छोटकी भाभी मिजाजी हैं, अपनी ननद से बात नहीं करना चाहती हैं, पढ़ी लिखी हैं, गोरी हैं, अपनी सुंदरता पर सम्मोहित रहती हैं, लेकिन चिढ़ रहती है कि यह ननद यहाँ ना आया करे। एक चीज साजो को पता है कि अगर कोई गहना गुड़िया देता है तो बहुत खुश हो जाती हैं। साजो सोचती है कि छोटकी भाभी का इस तरह नाराज रहना उचित नहीं है। घर परिवार में, रिश्तेदारी में किसी प्रकार का मनमुटाव ठीक नहीं है। मनमुटाव से खिन्नता आती है, मन उदास रहता है। अक्सर भाभी ननद में जमती नहीं है। जहाँ भी भाभी ननद होती हैं, 36 का आंकड़ा रहता ही है। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या जलन रहती है। ननद अक्सर भाभी को निगरानी में लिए रहती हैं, भाभी भी ननद की निगरानी में करती रहती है। भाभी ने किससे क्या कहा, कौन सी बात बोली है, वह सारी बातों को अपनी मेमोरी में लिए रहती हैं। भैया या मम्मी को बताने का काम करती हैं। यही कारण होता है कि भाभी ननद में नहीं जमती है। एक दूसरे के भरोसे में कमी रहती है। भाभी भी ननद की चुगली करने में पीछे नहीं रहती है। साजो चाहती है कि एक साड़ी छुटकी भाभी को भिजवा दे, हो सकता है कि नरम पड़ जाएं। अपने लिए एक महंगी साड़ी खरीदी थी। इस साड़ी से बहुत लगाव हो गया था। गुलाबी कलर की साड़ी में कई भी डिजाइन बनाए गए थे। उस साड़ी को किसी को देना नहीं चाहती थी, लेकिन आज वह साड़ी से अपनी छोटकी भाभी की नाराजगी खत्म करना चाहती है, ताकि उनकी भाभी का व्यवहार उनके प्रति सही हो जाए। साजो ने इस साड़ी को छुटकी भाभी की लड़की को देकर भेजा। वह खुद नहीं गई। वह अपनी भाभी के मिजाज को परखना चाहती है कि इस साड़ी के पाने के बाद भाभी के मिजाज में कितना परिवर्तन हुआ। छोटी भाभी की बेटी शान्या साड़ी लेकर जाती है और अपनी मम्मी को साड़ी दे देती है और कहती है, मम्मी ये देखो बुआ ने साड़ी दी है आपके लिए। साड़ी कितनी अच्छी है और बुआ भी कितनी अच्छी हैं। छोटकी भाभी साजो की दी साड़ी को हाथ में लेकर उलटने पलटने लगी। सुंदर साड़ी देखकर भाभी के हृदय में एक सिरहन सी दौड़ गई। कितनी प्यारी साड़ी है मम्मी, बुआ की जलेबी क्यों नहीं खाई? बुआ बहुत ही अच्छी है, पैसा भी देती है। मम्मी तुम बुआ को खाना कभी नहीं खिलाती।
बुआ मुझे बहुत चाहती हैं। बेटी ने भावात्मक बात की। अच्छा जाब, शान्या की मम्मी ने मन दबे कहा। शान्या भागती हुई बुआ के पास गई। आते ही बुआ से कहा, बुआ मम्मी साड़ी देख रही थी। बुआ कुछ ख्यालों में डूब गई। शान्या अन्य बच्चों के पास चली गई। भाभी नरम हो सकती है। बुआ ने मन बनाया है कि एक झुमका भाभी को देंगे ताकि भाभी को हमारे प्रति हे दृष्टि से जो देखती है वह ना देखें। भाभी अकेले काफी देर तक साड़ी को उलट पलट कर देखती रही। बहुत सुंदर साड़ी थी। हर महिला इस तरह की साड़ी पसंद कर लेगी। छोटकी भाभी ने गुस्से को कुछ कंट्रोल किया। साड़ी को वापस नहीं किया। साड़ी अपने अलमारी में रख दी। भाभी सोच रही कि हम साजो के प्रति बदलाव लाना चाहिए। आखिर साजो इसी घर की है। मैं नफरत की आग में जलती रही, लेकिन साजो केवल मुस्कुराती रही। कोई जवाब नहीं दिया। कितनी प्यारी ननद है जो हमारे बारे में इतना सोचती है। हमको भी साजो के मान सम्मान का ख्याल रखना पड़ेगा। रात होने लगी। सबके घर में खाना पकने लगा। साजो खाना बड़की भाभी के घर ही खाती है। कुत्ते आपस में लड़ झगड़ रहे थे। सारे बच्चे बुआ को चारों तरफ से घेरे थे और बुआ से हंसी ठहाके हो रहे थे। रात के 8 बज गए थे। सब लोगों के खाना खाने का समय हो गया था। सब बच्चे भी अपनी अपनी थाली में खाना लेकर खा रहे थे। बुआ भी बैठी खा रही थी। शान्या बुआ के लिए दूध लाकर दिया। बुआ ये दूध मम्मी ने दिया है, कहा है कि जाओ बुआ को दे आओ। शान्या ने दूध बुआ को देकर अपने घर भाग गई। भाभी ने आज तक कभी बुआ को कुछ नहीं खाने को दिया, लेकिन इस तरह का दूध पहुंचाना हृदय परिवर्तन की निशानी है। बुआ ने बहुत चाव से दूध को पिया और भाभी के इस हृदय में हुए परिवर्तन को भूरी भूरी प्रशंसा मन ही मन कर रही थी। यही तो साजो चाहती थी कि भाभी में दयालुता होनी चाहिए। आज इस तरह के परिवर्तन से अपनी जीत महसूस कर रही है साजो। सुबह हो गई। चिड़ियाँ अपने अपने घोंसले से बाहर आकर जमीन पर पड़े दाने को चुग रही हैं। सुबह की सुर भी बह रही है जो बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। सभी लोग सवेरा हो जाने पर उठ गए। कोई मंजन कर रहा है, कोई दातून, कोई घर के द्वार को बुहार रहा है, कोई जानवरों को पानी शानी दे रहा हो। किसान खेतों में जाने की तैयारी कर रहा है। गांव में चहल कदमी हो गई है। रघु चाचा सुरती हथेली पर रख कर रगड़ रहे हैं। रमई काका बीड़ी की कश ले रहे हैं। सब लोग सुबह के घरेलू कार्यों में लग गए हैं। साजो बड़की भाभी के घर पर सोती है। तड़के ही उठ जाती है। दातून मंजन करने के बाद बाहर की कुर्सी पर बैठकर मोबाइल के फेसबुक पर नजर दौड़ा रही है। छुटकी भाभी के घर पर चाय बन गई थी। कभी चाय छुटकी भाभी ने नहीं पूछा था। आज छुटकी भाभी ने अपनी बेटी से चाय बुआ के लिए भिजवा दी। बुआ लो गर्मा गर्म चाय मम्मी ने दी है। शान्या ने चाय की कप बुआ को देते हुए कहा, शान्या मम्मी क्या बोली? बुआ ने शान्या से पूछा। मम्मी बोली कि बुआ गर्मा गर्म चाय ज़्यादा पीती हैं। इतना कहकर शान्या वहाँ से भागती हुई अपनी मम्मी के पास पहुँच गई। शान्या भी चाय लेकर पीने लगी। मम्मी बुआ ने जो साड़ी दी है कितनी अच्छी है। साड़ी की तरह अपनी बुआ भी बहुत अच्छी हैं। चाय पीते हुए शान्या ने मम्मी से कहा। शान्या कहकर खेलने चल दी। छुटकी भाभी घर से बार बार साजो को निहारती नजर आ रही हैं। भाभी अपने में परिवर्तन करने को तैयार हैं। उनसे नफरत की आग को बुझा देना चाहती हैं। एक विशाल हृदय को रखना चाहती हैं। प्रेम की संवेदना से रिश्ते को बनाकर रखना चाह रही हैं। अपने द्वार किए गए कुछ व्यवहार को लेकर दुखी हैं। उसे महसूस हो रहा है कि उसने जो कुछ अपने ननद के साथ किया वह सही नहीं किया। साजो मुझे माफ करेगी कि नहीं? आज छुटकी भाभी को अपने किए पर ग्लानि है। बुआ के साथ कई सालों से किए जा रहे अपमान से आज उनके हृदय में उठा प्रेम। साजो द्वारा दी गई साड़ी से उनके प्रति उदारता का भाव जगा है। अब वह कोई कार्य साजो के साथ नहीं करना चाहती। साजो तो सरल स्वभाव की है। कभी भाभी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। सदैव साजो नरम मिजाज से ही पेश आती है। यही वजह है कि बच्चों में सबसे प्रिय बनी रहती है साजो। बच्चे जितना मम्मी पापा को नहीं याद करते,
उससे ज़्यादा साजो के स्नेह लाड प्यार से सबके दिलों में समाई सी है। आज गांव में मेला लगा है, सब बच्चे ज़्यादा खुश हैं। खुशी होने का मुख्य कारण इस बार सब बच्चे बुआ के साथ मेला देखने जाएंगे। खुशी से बच्चे उछल कूद रहे हैं, आनंद की सीमा नहीं है। तैयारी जोरों से चल रही है, कोई नया कपड़ा खरीद रहा है, कोई बाजार से चप्पल खरीदने चला जा रहा है, कोई अपने बालों में मेहंदी लगा रहा है, कोई नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा है, कोई हाथों में मेहंदी लगा रहा है, कोई धोबी के यहाँ कपड़ा प्रेस कराने पहुँच गया है। शाम 4 बजे सब बच्चे तैयार हो गए। बुआ लाल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी, लिपस्टिक लगा रखी है, बालों को खुला रखी है, हाथ में बैग लिए सारे बच्चों के साथ मेला देखने चल दी। बच्चे उछलते कूदते जा रहे हैं, खुशी उल्लास का वातावरण है। सब लोग मेले में पहुंच गए। कुछ बच्चे गुब्बारे की तरफ भागे, कुछ खिलौने देख रहे हैं, कुछ पानी पूरी की तरफ लपके। बड़ा मजा आ रहा है। बुआ भी सब चीज देख रही हैं तथा बच्चों पर भी नजर है, कहीं कोई गुम ना हो जाए। बुआ ने जिस बच्चे ने जो कहा सारी चीज खरीदवा दी। किसी को गुब्बारा खरीद दिया, किसी को खिलौने खरीद दिए, किसी ने जलेबी की जिद की, उनको खरीद दी, किसी ने चाउमीन खाया, किसी ने चाट, किसी ने फुल्की पानी। बुआ ने सबको कुछ ना कुछ खरीदा। सब बच्चे झूम उठे। बच्चों को खुश देखकर बुआ खूब खुश थी। सभी के लिए कपड़े भी खरीदे। बुआ को पता है कि छुटकी भाभी को सोने का झुमका बहुत पसंद है, लेकिन गरीबी के चलते आज तक भाभी झुमका नहीं खरीद सकी, लेकिन लेने की लालसा मन में बनी है। बुआ सुनार की दुकान पर सारे बच्चों के साथ गई। बुआ दिल खोलकर खर्चा कर रही हैं। सुनार की दुकान से दोनों भाभियों के लिए 2 झुमके खरीद लिए। सुंदर ढंग से डिजाइन की गई थी। साजो नहीं चाहती है कि छुटकी भाभी मुंह फुलाए रहे। आज यह झुमका खराब रिश्ते को खत्म कर एक नए रिश्ते की शुरुआत करेगा। मेले से सब आ गए। बच्चों का शोर मचा है। सभी बच्चे अपने अपने खिलौनों से खेल रहे हैं। किसी का गुब्बारा फट गया, भयंकर आवाज के साथ फटा। बच्चों में शोर और बढ़ गया। कुछ जलेबी खा रहे हैं। मस्ती का माहौल। बुआ जब रहती है तो मजा ही रहता है। साजो छुटकी भाभी के घर उस झुमके को देने चल दी। जैसे साजो भाभी के घर पहुंची, साजो को अचानक देखते ही भाभी सकपका गई। भाभी ने कुर्सी दी। साजो कुर्सी पर घट से बैठ गई। साजो के लिए मीठा भाभी ने लाकर दिया। हल्की मुस्कान भाभी के चेहरे पर थिरक रही थी। मंद मंद गति से साजो मुस्कुराते हुए भाभी को झुमका दे दिया। भाभी, ये सोने का झुमका आपके लिए खरीदा था, बहुत अच्छा लगेगा जब आप पहनेंगी। साजो ने झुमका थमाते हुए कहा। भाभी से झुमके को अपने लिए सुनकर ननद की इस भावना ने एकदम भाभी को शून्य लोक में पहुंचा दिया। जिस झुमके के लिए वह कई साल से सपना बना रखा था, लेकिन हालात ने झुमके को दूर कर दिया था। ननद के लिए मेरे हृदय में जो अग्नि की ज्वाला धधक रही थी, उस अग्नि की ज्वाला को ननद के मेरे प्रति इस स्नेह से समर्पित झुमके ने बुझा दिया है। ननद रानी जी, माफ करना, आपका हृदय बहुत कोमल है। आपकी कोमलता ने मेरे इस खराब व्यवहार के घमंड को तोड़ दिया है। छुटकी भाभी ने कहा। छुटकी भाभी की आंखों में अश्रु प्रवाह निकल पड़ा। भाभी के आंसू को साजो अपनी उंगलियों से पोंछने लगी। दोनों की भावना आज एक जैसी हो गई थी। भाभी ने अपनी हार स्वीकार कर चुकी थी। साजो के मस्तक पर आज जीत का टीका लग गया था। दोनों एक दूसरे को निहारने लग गई। भाभी का हृदय पूरी तरह से पिघल गया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।